यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। भाई एक होली वर्सेस 52 जुमे पर जो बवाल मचा है वो सिर्फ यूपी तक केंद्रित नहीं है, बिहार में भी इसकी एंट्री हो गई। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में विपक्ष का पूरा जोर है कि होली पर ऐसा शोर मचाओ कि उनका वोट बैंक खुश हो जाए, बीजेपी का साथ दे रहे नीतीश कुमार मुसलमान विरोधी साबित हो जाए। बिहार में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने होली पर संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान को क्या दोहराया, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का रंग ही उड़ गया। तेजस्वी यादव ने बीजेपी विधायक के बयान के बहाने नीतीश कुमार को घेर लिया, कह रहे हैं कि बिहार है, यहां मुसलमानों को कोई डरा नहीं सकता। आप भी सुनिए बीजेपी विधायक ने क्या कहा और उस पर तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं। 52 जुम्मा होता है, हमरा उस दिन जुम्मा है, हमरा अब होली है, पवित्र त्योहार है, साल में एक बार आता है, हम रंगों का त्योहार मनाते हैं। अगर उनको वो बुरा मानते हैं, अगर लग जाएगा तो हो हंगामा होगा, इसलिए घर में ही रहे। अगर बड़ा दिल हो तो बाहर आवे, अगर रंग भी लग जाए तो कोई बात नहीं है। जिस तरीके से भाजपा के एक विधायक ने, जिसका नाम बछौल है, उसने बयान दिया है मुसलमान भाइयों के प्रति कि भाई मुसलमान भाई जो हैं होली में बाहर ना निकले। ये कौन बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बछौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ है? अचेत अवस्था में है। ये बिहार है बछौल, समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे, तुम्हारे बाप तोगड़िया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। बिहार के दरभंगा की मेयर अंजुम आरा भी होली पर छिड़े घमासान में कूद पड़ी। उन्होंने जुमे की नमाज के लिए होली पर 12:30 बजे से 2 बजे तक ब्रेक लगाने की मांग कर दी। दरभंगा की मेयर के इस बयान को बीजेपी ने आतंकवादी सोच वाला बयान बता दिया। सुनिए दरभंगा की मेयर ने क्या कहा और उस पर बीजेपी ने कैसे पलटवार किया। फिर बताऊंगा कि मेयर के बयान पर छिड़े संग्राम पर बीजेपी की सहयोगी जेडीयू को क्यों सफाई देनी पड़ गई। से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमज़ान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोगों ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना। दरभंगा का मेयर आग लगाना चाहती है समाज में, और मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो मेरे वक्तव्य पर तरह तरह की बातें कर रहे थे, आज उनकी जुबान क्यों बंद है, जुबान क्यों नहीं खुल रहा है? वो आग लगाना चाहती है और होली धूमधाम से मनेगा। कोई माई का राज बिहार में होली को रोक नहीं सकता। जुमे के दिन होली क्या पड़ गई, बिहार से यूपी तक बवाल मचा हुआ है। कहने को तो इस देश में गंगा जमुनी तहजीब है, सालों से हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, तो भाई मुसलमानों को तो खुद सामने आकर कहना चाहिए कि भाई रंग लग ही गया तो क्या हो गया। ऐसा कितने ही मुसलमान होते हैं जो होली खेलते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के चक्कर में जो है ना, कई बार दिमाग में इतना जहर भर देते हैं लोग कि कई मुसलमानों को यह भी लग रहा है बाप रे बाप सही में हमको टारगेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मचे बवाल के बीच वक्फ की संपत्ति पर दावे का नया मामला आ गया। वक्फ की प्रॉपर्टी की लिस्ट इतनी तेजी से लंबी हो रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे अगली होली तक तो पूरे देश की वक्फ की प्रॉपर्टी, पूरा देश ही वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित हो जाएगी। क्योंकि अभी तक तो सभी को यही पता है कि देश में रेलवे और आर्मी के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन आए दिन कोई ना कोई मुस्लिम नेता या मौलवी वक्फ की संपत्ति को लेकर अपने दावे ठोक देता है। ना पेपर है ना कोई सबूत है, बस मुंह उठाया और वक्फ की संपत्ति करार दे दिया। भाई चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो, भाई उसको बोल चुके कि वक्फ की जमीन पर है। देश की नई संसद की बिल्डिंग को पे दावा ठोक दिया। यहां तक कि प्रयागराज में हुए महाकुंभ की जमीन पर भी वक्फ के होने का दावा ठोका जा चुका है। अब इस लिस्ट में एक नया नाम जुड़ गया है, ईडन गार्डन्स का। देश के सबसे पुराने क्रिकेट स्टेडियम में से एक ईडन गार्डन पर अब दावा किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी के नेता इमरान सोलंकी ने दावा किया है। इमरान सोलंकी ने न सिर्फ यह दावा किया कि ईडन गार्डन वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है, बल्कि यह दावा भी कर दिया कि राज्य की ममता सरकार इसका किराया भी देती है।
सुनिए इमरान सोलंकी ने क्या कहा, उसके बाद बताऊंगा किसने इमरान सोलंकी से ईडन गार्डन्स के कागजात मांग लिए। सामने है सर, मैडम डेटा सामने है। 8,000 जो स्टेट है वो इंक्रोच हो चुका ऑलरेडी। बंगाल आप ये हम जहां खड़े हैं, फोर्ट विलियम वक्फ का है, ईडन गार्डन वक्फ बोर्ड में वक्फ स्टेट में आता है। तो यहाँ का जो रेंट है ना मंथली, वो 169 रुपीज शायद है। 105 प्रॉपर्टी हमारी पार्कशीट में है। जो वक्फ का लॉ है, आप 6 मंथ अपने पास रख नहीं सकते हैं। आपको वक्फ मुस्लिम मुतौली माना देना पड़ेगा आपको। वो सालों साल से पड़ी हुई है। तो ये बोलने वाला कोई नहीं है। अब हम बोलेंगे, आप देखिएगा काम भी होगा। हाँ, ये 2595 जो एकड़ जमीन है ना, वो पूरी वक्फ की है इस तरफ की। ईडन गार्डन्स पर दावे के मामले में वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। अभी तो यह दावा AIMIM की पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। निशाने पर बीजेपी नहीं है, बल्कि इस बार AIMIM के निशाने पर बंगाल की ममता सरकार है। AIMIM नेता इमरान सोलंकी के मुताबिक ममता बनर्जी की सरकार ने आज तक कोई एक्शन नहीं किया, इसलिए वक्फ की प्रॉपर्टी पर जो कब्जा हुआ है वो बंगाल में किसी भी बीजेपी शासित राज्य से ज्यादा है। अब इसे ओवैसी की पार्टी की मजबूरी ही कहेंगे कि बंगाल में पैर जमाने के लिए ममता बनर्जी का विरोध करना पड़ रहा है और बीजेपी को लेकर बैलेंस बनाना पड़ रहा है। हालांकि सवाल उठाए हैं तो सबूत भी देने होंगे। ईडन गार्डन्स पर पिछले 27 साल से खेल रहे इंटरनेशनल क्रिकेटर अशोक डिंडा ने AIMIM से कागज मांग ली। बोले कि कागज कहां है, दिखाओ ना। 27 साल ईडन गार्डन्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे मैचेस खेला। मुझे जितना मालूम है वहाँ का वो फोर्ट विलियम का अंडर में है। ये इवन पूरा जो मैदान है ये पूरा फोर्ट विलियम का अंडर में है और उन्हीं के ही अंडर में है, आर्मी के अंडर में ही है। सो ये जो अभी जो दावा कर रहा है, सो उनको बोलिए पेपर देने के लिए, पेपर दिखाने के लिए। ये सब बात फैला के पब्लिक और मीडिया में जाने की जरूरत नहीं है। पेपर दिखा के आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, वहां पर केस जीत के आइए। यूपी तक बवाल मचा हुआ है। कहने को तो इस देश में गंगा जमुनी तहजीब है, सालों से हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। तो भाई मुसलमानों को तो खुद सामने आकर कहना चाहिए कि भाई रंग लग ही गया तो क्या हो गया। ऐसा कितने ही मुसलमान होते हैं जो होली खेलते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के चक्कर में जो है ना, कई बार दिमाग में इतना जहर भर देते हैं लोग कि कई मुसलमानों को यह भी लग रहा है बाप रे बाप, सही में हमको टारगेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मचे बवाल के बीच वक्फ की संपत्ति पर दावे का नया मामला आ गया। वक्फ की प्रॉपर्टी की लिस्ट इतनी तेजी से लंबी हो रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे अगली होली तक तो पूरे देश की वक्फ की प्रॉपर्टी, पूरा देश ही वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित हो जाएगी। क्योंकि अभी तक तो सभी को यही पता है कि देश में रेलवे और आर्मी के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन आए दिन कोई ना कोई मुस्लिम नेता या मौलवी वक्फ की संपत्ति को लेकर अपने दावे ठोक देता है। ना पेपर है, ना कोई सबूत है, बस मुंह उठाया और वक्फ की संपत्ति करार दे दिया। भाई चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो, भाई उसको बोल चुके कि वक्फ की जमीन पर है। देश की नई संसद की बिल्डिंग को पे दावा ठोक दिया। यहां तक कि प्रयागराज में हुए महाकुंभ की जमीन पर भी वक्फ के होने का दावा ठोका जा चुका है। अब इस लिस्ट में एक नया नाम जुड़ गया है, ईडन गार्डन्स का। देश के सबसे पुराने क्रिकेट स्टेडियम में से एक ईडन गार्डन पर अब दावा किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी के नेता इमरान सोलंकी ने दावा किया है। इमरान सोलंकी ने न सिर्फ यह दावा किया कि ईडन गार्डन वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है, बल्कि यह दावा भी कर दिया कि राज्य की ममता सरकार इसका किराया भी देती है। सुनिए इमरान सोलंकी ने क्या कहा, उसके बाद बताऊंगा किसने इमरान सोलंकी से ईडन गार्डन्स के कागजात मांग लिए। सामने है सर, मैडम डेटा सामने है। 8,000 जो स्टेट है वो इंक्रोच हो चुका ऑलरेडी। बंगाल आप ये हम जहां खड़े हैं, फोर्ट विलियम वक्फ का है, ईडन गार्डन वक्फ बोर्ड में वक्फ स्टेट में आता है। तो यहाँ का जो रेंट है ना मंथली, वो 169 रुपीज शायद है। 105 प्रॉपर्टी हमारी पार्कशीट में है। जो वक्फ का लॉ है, आप 6 मंथ अपने पास रख नहीं सकते हैं। आपको वक्फ मुस्लिम मुतौली माना देना पड़ेगा आपको। वो सालों साल से पड़ी हुई है। तो ये बोलने वाला कोई नहीं है। अब हम बोलेंगे, आप देखिएगा काम भी होगा। हाँ, ये 2595 जो एकड़ जमीन है ना, वो पूरी वक्फ की है इस तरफ की। ईडन गार्डन्स पर दावे के मामले में वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है।